अल्लाह के उस एहसान की कदर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस एहसान की कदर। अब जिस एहसान की कदर करनी है उस एहसान को पहचानना भी है क्या बात है कि वो एहसान क्या है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। मोमिनो तुम्हारी खैर खाई के लिए एहसान मैंने ये किया कि मैंने अपना महबूब आपको दे दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। सारा कुछ बन जाना, सुन ले, सारा कुछ बन जाना एहसान फरामोश न बन। सारी कमियां कर लेना, सारी कमजोरियां कर लेना, हर कमी कमजोरी बर्दाश्त हो जाएगी, एहसान फरामोश न बनना। एहसान का बदला चुकाने के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राहों के नीचे इस तरह बिछ जाना, पाँव के नीचे इस तरह बिछ जाना जिस तरह पाँव के नीचे कालीन बिछता है। जिस तरह हजूर के पाँव नालैन पाक के नीचे जमीन बिछ जाती थी ना, इस तरह बिछ जाना। और किसी ने क्या खूब कहा था कि जब बिछ जाओगे जमीन की तरह, जमीन की तरह हजूर के सामने इज्जो इनकसारी के पैकर बन, हजूर के सामने मोहब्बत, उल्फत, चाहत और अकीदत का मुरक्कब बन जाना। जमीन की तरह जिसने आज जियो इनकसारी की, जमीन की तरह जिसने आज जियो इनकसारी की, खुदा की रहमतों ने उसको ढांपा आसमां होकर। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह। खुदा की रहमतों ने उसको ढांपा आसमां। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में वाहिद वो हस्ती है जो इस जहान में भी हमारी कफालत की जिम्मेदार है। नबी पाक ने ही कब्र में कफालत फरमानी है और नबी पाक ने ही हशर में कफालत फरमानी है। सुन ले हजूर के वो बातें दिल में बिठा ले, उनको अपने अपनी कलूब व अज़हान की रोशनी का जरिया बना ले। खुदा की कसम काम बन जाएगा। सुभान। मैं तुम्हें गल दसना, ये गफलत चो बाहर निकलो। कदों तक असी गफलत विच पै रहे? सुनो, याद रखियो, याद रखियो, पानी ने उत्ते किश्ती होवे ये फितरत है। वाह 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 वाह। ते किश्ती विच पानी वाड़ वंजे ते खतरा। वाह 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 वाह। याद रखियो, इस दुनिया ने उत्ते दीन ने हामी बन के इस दुनिया ने उत्ते रवना। इस दुनिया जे अंदर वाड़ गए ने तो खतरा बड़ा डाटा। वाह 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 बड़ी खूब, वाह जी वाह, वाह वाह जी वाह। हजूर सैयदना सिद्दीक़ अकबर दुनिया ने लज़्ज़ात दुनिया ने मामलात पैर थले रगड़ के नहीं रखे। वो कोई दुनिया तो बाहर तो नहीं, आप दुनिया के अंदर रहते थे। और तुमरे फारूक दुनिया में रहकर दुनिया को पांव के नीचे रखते थे। और जितना वो पांव के नीचे रखते थे उतनी दुनिया उनके सामने बिछ बिछ गई। हमारे सामने नमूना है। अब तो हम सिर्फ उनके हवाले देकर अपनी जान बख्शी की कोशिश करते हैं और वक्त गुजार लेते हैं। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। खुदा की कसम, जिन्होंने कमा हक़्क़ुहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर अमल किया, दुनिया उनकी लौंडी बनकर रह गई। बेशक बेशक, वाह। और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात करीमा से दूर हुए और गाफिल हुए, दुनिया हमेशा उन पर सवार रही।
साहबी रसूल हाज़िर खिदमत होते हैं तो कहते हैं या रसूलल्लाह क़यामत के दिन अगर जरूरत पड़ गई तो आप कहाँ मिलेंगे? सब कहें सुभान अल्लाह। खुदा की कसम बदर भाई कई दफा गए, आपके अंदर कई दोस्त बैठे हैं जिन्होंने उम्रा किया है, जिन्हें हज की शहादत नसीब हुई है। आज के लिए मैं भी 2 दफा गया हूँ। मैं मतलब भाई 35-40 लाख आदमी होते हैं बड़े हज में 55 लाख बंदा होता है। 55 लाख कर यार 60 लाख कर रहे। अब सुने 35 लाख हो वो तो हज है, या 60 लाख हो। मैं उम्रे की बात करता हूं। उम्र पर जो लोग जाते हैं पहले निशानियां बताते हैं कि ये हमारा होटल है, ये निशानी साथ जो मस्तूरात होते हैं, बच्चे होते हैं, दोस्त होते हैं। यार अगर मताफ शरीफ में कहीं आगा पीछा हो गया तो मैं पहले आगा, मैं यहाँ पहुंच जाऊंगा, आप आगे, आप जहाँ पहुंच जाना। निशानियां 35, 40, 50, 60 लाख। ये उस वक्त की बात हो रही है जिस वक्त इस वक्त मौजूदा हालात में तकरीबन 1 अरब 60 करोड़ मुसलमान है। कितना? 1 अरब 60 करोड़ मुसलमान है। क़यामत वाले दिन जिस दिन का सवाल हो रहा है उस दिन 1 अरब 60 करोड़ नहीं होगा। जो 1450 साल पहले इसमें वफात पा चुके हैं वो भी वहां होंगे। जो क़यामत की सुबह तक आएंगे वहां, वो भी वहां होंगे। यही नहीं होंगे, उस हजूम में हिंदू भी होंगे, वो ही नहीं होंगे। उस हजूम में सिख होंगे, उस हजूम में ईसाई होंगे, उस हजूम में नसरानी होंगे, उस हजूम में सोशलिस्ट होंगे, कम्युनिस्ट होंगे। हर पूरी इंसानियत होगी। उस दिन का सहाबी रसूल सवाल कर रहे हैं। खुदा की कसम जो उम्रे पर जाए हजरे अस्वद के बुर्से के लिए वहां से रेला आता है, बंदा कहीं का कहीं चले जाता है, फिर होश से देखता है कि मैं कहां पहुंच गया हूं। उस वहां ये वहां मताफ शरीफ में ज्यादा मैक्सिमम 1.5 लाख इस वक्त आदमी आता है। वहां का रेला जो है वो यहां से उठाकर पता नहीं कहां ले जाता है। लेकिन याद रखें कुर्बान जो वो सहाबी रसूल की अजमत पर जिन्होंने उस दिन का सवाल कर दिया, उस दिन का सवाल कर दिया। जो पहले इंसानियत गुजर चुकी है चाहे जिस रूप में हो वो भी वहां होंगे। जो क़यामत तक किसी रूप में भी आने वाली इंसानियत वहां इकट्ठी होगी। तो मेरे सहाबी रसूल कहते हैं या रसूलल्लाह क़यामत के दिन जरूरत पड़ गई कहां मिलेंगे? वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात। कहां मिलेंगे? कहां मिलेंगे? मेरे रसूल ने एक मर्तबा भी नहीं कहा ऐ मेरे साहबी पूछने वाले कबल अज़ वक्त क्यों पूछते हो? पता नहीं वहां क्या होगा, क्या बनेगा, क्या नहीं बनेगा। बड़ा रश होगा, बड़ा वहां हजूम होगा, बड़ा वहां क्राउड होगा। कहीं होगा मैं कहीं ऊंची जगह पर खड़े होकर कुछ सफेद चादर ओढ़ूंगा, मैं ऊंची करूंगा, आ जाना। नहीं 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 नहीं, खुदा की कसम जो फलसफियों से हल न हुआ, जो नुक्तावरों से खुल न सका, वो राज कमली वाले ने बतला दिया। चंद इशारा। अपने नबी पर नाज करें, अपने नबी पर फख्र करें, अपनी गुलामी पर फख्र करें, अपनी निस्बत पर फख्र करें। खुदा की कसम कि आपको मेरे अल्लाह ने अपनी निस्बत के लिए अपना महबूब फरमा दिया। यार सुने, ये आपके और मेरे खुदा की कसम हमारी गरज की बात है। कुर्बान रसूल पर जिन्होंने ये बात करके हमारे रुख मोड़ने की कोशिश की है। खुदा की कसम और मेरी बात सुने, आज पता नहीं क्या नशा है कि हम गाफिल हो गए। हमें बदर भाई कपड़ों का नशा चढ़ जाता है, गाड़ी का नशा चढ़ता है, हमारे इख्तियारात का नशा चढ़ता है, जमीन का नशा चढ़ता है, हमें अपने मकानों का नशा चढ़ता है। क्या नशा है? खुदा की कसम भाई बदर बड़ी वसी मुताला रखने वाले आदमी लतीफ का। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं उस बंदे की बात कर रहा हूं
जिसको बादशाही का नशा था, उसकी बादशाही में आज का पाकिस्तान भी शामिल था, उसकी बादशाही में आज का बांग्लादेश भी शामिल था, उसकी बादशाही में आज का अफगानिस्तान भी शामिल था, उसकी बादशाही में आज का हिंदुस्तान भी शामिल था। उसका नाम बहादुर शाह जफर था। उसने सारे नशे बादशाही के लगाकर ना निचोड़ निकाल कर एक बात कही है, वो पल्ले बांधे। उसने कहा कि उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन। निकले इस नशे से, इस गफलत के नशे से निकले, इस झूठे नशे से निकले। चढ़ा ले रसूलुल्लाह का नशा, उनकी मोहब्बत का नशा चढ़ा ले, उनकी गुर्बत का नशा चढ़ा ले। खुदा की कसम, खुदा की कसम, जिनको रसूलुल्लाह का नशा चढ़ा ना, मेरे रसूलुल्लाह ने उमर फारूक से इरशाद फरमाया, उमर डरो उस वक्त से जिस दिन कब्र में तुम्हारे पास बड़े दो हैकल, दुरुस्त मिजाज और बड़ी ड्रोनी शक्ल वाले आएंगे और आकर तुझसे सवालों जवाब करेंगे। सब कहें सुभान अल्लाह। अब हज़रत उमर फारूक ने आगे से कहा, ये आकर गुलाम का ये गुफ्तगू सुने। अब हज़रत उमर फारूक ने ये नहीं कहा, या रसूलल्लाह कब्र के अंदर मैं हूँगा, खबरें आप दे रहे हैं। भाई कब्र के अंदर तो मैं हूँगा, खबरें आप दे रहे हैं। या रसूलल्लाह अभी आप कब्र मुबारक में तशरीफ ही नहीं ले गए, आपको क्या पता उधर क्या होगा? ये भी नहीं कहा, बल्कि रसूलुल्लाह की इस खबर की ताईद की तस्दीक के नतीजे में हज़रत उमर फारूक ने सवाल किया, और वो सवाल भी बड़ा अजीब। क्या बात, सवाल किया, या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, उनकी इस हैबतनाक कैफियत से मैं कब्र में बेहोश तो नहीं हो जाऊंगा? ऊंचा कहें, मोहब्बत से कहें, अपने नबी की शान पर खुश होकर कहें। इसका मतलब है कि हज़रत उमर फारूक ने आपकी उस खबर को तस्लीम ही नहीं किया, अगला सवाल करके उम्मत को बताया कि जो मैं पूछने वाला हूं नबी पाक को ये भी पता है। वाह वाह वाह, एक दो उन्होंने खुद बताया ना, जो मैं पूछने वाला हूं ये भी पता है। वाह वाह, या रसूलल्लाह मैं बेहोश तो नहीं हो जाऊंगा? मेरे रसूलल्लाह ने ये नहीं फरमाया, पता नहीं अब उम्र जाओगे वहां पता चलेगा, वो तो देख लेना बेहोश होती है नहीं होती, मैं क्या बताऊं। नहीं, मेरे नबी पाक ने स्ट्रेट फॉरवर्ड इरशाद फरमाया, उमर तुम बेहोश नहीं होगे। वाह वाह, सुभान अल्लाह। तुम बेहोश नहीं हो, बोलो तुम बेहोश नहीं हो। फिर उमर फारूक के जवाब से खुदा के कहते हैं मजा आ जाएगा, ये ईमान की मेराज है। उमर फारूक ने अर्ज की, या रसूलल्लाह अगर मैं बेहोश न हुआ ना, मैं उनसे निपट लूंगा। वाह वाह, अच्छा या रसूलल्लाह मैं बेहोश नहीं हुआ? नहीं। अर्ज करने लगे, मुस्कुरा कर अर्ज करे, या रसूलल्लाह मैं आपका गुलाम हूं, मैं उनसे निपट लूंगा। अच्छा बात सुन, रसूलल्लाह ने इसकी तरदीद नहीं फरमाई। तो उमर मैं तुम्हें डरा रहा हूं, तुम आगे से अगली बात कर रहे, मैं निपट लूंगा। इसकी तरदीद नहीं फरमाई, बल्कि उमर फारूक के इस रवैये की ताईद फरमाकर आपने मुस्कुरा कर इरशाद फरमाया, उमर मुझे तुझसे यही तवक्को थी। खुदा की कसम, जिन्होंने खालिस निस्बत कायम की है उमर फारूक जैसी हस्ती, उसके रास्ते पर चलकर अपने कब्र के रास्ते भी साफ कर ले। वाह वाह वाह, या रसूलल्लाह अगर जरूरत पड़ी तो कहां मिलेंगे क़यामत के दिन? हुजूर ने एक मर्तबा भी नहीं इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन भी अपना अपना मामला होगा, कोई उस दिन किसी के काम नहीं का, इस बात को छोड़ो, इस खातिर जमीत रखो। नहीं, बल्कि नबी पाक ने इरशाद फरमाया जरूरत पड़ी तो हौज़े कौसर पर आ जाना, मैं वहां मिलूंगा।
ऊंचा कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरे रसूला की खबर सुनकर अपनी किस्मत बनाने के लिए ऊंचा कहें सुभान अल्लाह। अपने नबी, अपने रुख नबी पाक की तरफ करें, अपने मिजाज और तबीयत नबी पाक की तरफ मोड़ ले। खुदा की कसम काम बन जाएगा। अच्छा, साबिया रसूल कमा अल्लाह, उन्होंने कहा यार रसूल अगर वहां ना हुए तो? वाह वाह। रसूलुल्लाह ने ये नहीं फरमाया यार बता जो दिया क्या उसे कौसर पर मैं मौजूद हूँ आ जाना। ये क्या आगे से बात कर रहे हो? ना हुआ तो नहीं यार रसूलुल्लाह ना हुआ तो? हजूर ने फरमाया मीजान पर आ जाना। वाह वाह वाह। मीजान पर आ जाना। वाह वाह। साबिया रसूल ने यहां भी नहीं ब्रेक लगाई। यार रसूलुल्लाह नाम ये वहां न मिले तो? वाह वाह वाह। मेरे हजूर ने ज़ेर लब मुस्कुरा कर इरशाद फरमाया फिर मैं पुलसरात पर मौजूद होगा वहां आ जाना। वाह वाह। अब सुने मेरी एक बात सुने। ये स्टेज है, आप मेजबान है, अखलास वाले मेजबान है। आपने अपने मेहमानों के लिए ये स्टेज बनाए और उनको वहां पर बिठाए। ठीक, अब क़यामत का जो स्टेज होगा ना उस पर 1,00,000 तकरीबन 24,000 पैगंबर तशरीफ फरमा। हजूर सैयदना आदम से लेकर आदम सानी हजूर सैयदना नूह से लेकर जद्दल अंबिया इब्राहिम से लेकर हजरत हजूर सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी अंबिया तशरीफ जिनका तज़किरा है, जिनका कुरान करीम में नहीं, ये सारे वहां मौजूद हैं। लेकिन रसूलुल्लाह वहां नहीं होंगे। रसूलुल्लाह को एक नवेकली जगह अल्लाह देगा जिसको मकाम महमूद। अल्लाह वाह वाह। सुभान। क्या है मकाम? ऊंचा बोले मकाम, ऊंचा बोले मकाम महमूद। अब मैं आपको गुजारिश करता हूं, ये स्टेज जरा कफालत में कम था, कुर्सी यहां लगी। ये कुर्सी जो वहां लगाएं एक नवेकली जगह, या ये कुर्सी और ऊंची कोई जगह पर लगाएं, वहां पर एक बंदे को बिठा दें, स्टेज अलग हो, वो बंदा वहां से आराम सुकून से इज्जत से बैठूगा, यहाँ भगदड़ में आ जाए, उसको क्या जरूरत पड़ी है? भगदड़ में आया। वाह वाह वाह, क्या बात। वाह वाह वाह। यार जिनका मकाम ही मकाम महमूद है, उस मकाम महमूद से उतर कर अगर वो हौज़े कौसर पर आ रहे हैं तो रसूलुल्लाह की अपनी क्या जरूरत है समझने की? ये बात है रसूलुल्लाह को खुद क्या जरूरत है? अगर रसूलुल्लाह ने मकाम महमूद छोड़ना है, ये तवज्जो रखना, हजूर से बेवफाई ना करना। हजूर ने तो हमारे साथ क़यामत के दिन बेवफा फरमाया। वो अगर वहां आएंगे तो हमारे लिए आएंगे, वो आएंगे तो हमारे लिए आएंगे, उस भगदड़ में आएंगे तो हमारे लिए आएंगे, उस तकलीफ दे माहौल में आएंगे तो हमारे लिए आएंगे, हमारी कफालत के लिए आएंगे, हमारी बिगड़ी के लिए आएंगे, हमें शर्मिंदगी से बचाने के लिए आएंगे, हमें तकलीफ से निकालने के लिए आएंगे। सुभान अल्लाह। वाह वाह जी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम महमूद को छोड़कर अगर तशरीफ लाएंगे मीज़ान पर, मेरी बात सुने, आज की जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो बताती है कि सूरज जमीन से 9,20,00,000 मील दूर है। 9,20,00,000 मील दूर है।
हजूर का फरमान है क़यामत वाले दिन इसको खींच कर आपके सरों पर ला खड़ा कर दिया जाएगा। यार 9 करोड़ 20 लाख मील दूर की हिद्दत और शिद्दत नहीं बर्दाश्त करते, प्यास हो जाते हैं। जिस दिन सर पर आ गया क्या करेंगे? याद रखना उस दिन दो ही, एक अर्श का साया होगा और एक मेरे हजूर के लवाल हम। वाह 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 नहीं बस न भागो रसूलुल्लाह से। हजूर की तो रहमत तो बरकत आपको भागने नहीं देती। हम फिर दौड़ लगाते ना। वापस आए रसूलुल्लाह की बारगाह में, वापस आए हजूर की गुलामी में। छोड़े इस दुनिया में क्या रखा है। बड़े से बड़ा आदमी जब कब्र में जाता है तो वो इसका भी मोहताज होता है। उसको मैं अब उस हस्ती का नाम लेता, वो हमारे पाकिस्तान के लिए काबिल एहतराम, पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए काबिल एहतराम खानदान है। उसके नवासे दर नवासे को कफन जो है वो छिपा वाले ने डाला है कराची में। वो भी लोगों की मेहरबानियां को कफन डाल देते। क्या हम सब ने इस कठिन मरले से नहीं गुजरना? कफन वाले से हम बच जाएंगे, कफन के मरले से नहीं बचेंगे। सिर्फ अपने आप को इस तरह सवारो कि मरला इज्जत से गुजर जाए। अगर रसूलुल्लाह होंगे इसमें मीजान में, हजूर का क्या काम है? आपके लिए और मेरे लिए होंगे ना। अगर हजूर पर सलात पर होंगे, क्यों होंगे? आपके लिए और मेरे लिए होंगे। हाँ, मीजान इस तरह हो रही होगी, कभी ये पलड़ा भारी, कभी ये पलड़ा भारी, कभी ये पलड़ा भारी, कभी ये तो हजूर ने फरमाया जब इसकी गर्मी से ना जी जुबानें बाहर आ जाएंगे, प्यास की शोर और शराबा होगा प्यास का, तो मैं अपनी उम्मत को हौज़े कौसर के तबर्रुकात से बहरमंद फरमाऊंगा। जो हौज़े कौसर का प्याला पी लेगा फिर क़यामत के आखिरी लम्हे तक उसको प्यास नहीं लगेगी। वाह 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 वाह। ये हमदर्दी किसके साथ? उम्मत के साथ। हजूर उधर के मंसूबे बना रखा है अपनी उम्मत की कफालत और मोहब्बत और मेहरबानी का। हमें यहाँ दुनिया से फुर्सत नहीं मिलती। हम सारे कामों के लिए वक़्त निकाल लेते हैं, नमाज के लिए वक़्त नहीं निकाल सकते। हम सारे कामों के लिए सब्र कर लेते हैं, हम रोजे के लिए सब्र नहीं करते। हम सारे कामों के लिए खर्चे कर लेते हैं, हम हज के लिए कसरत नहीं करते। आ जाए वापस अपने हजूर के रास्ते पर आ जाए। ये रबीउल अव्वल पाक का ये तोहफा समझकर ये बातें ले जाए, ये हजूर के करम के सूरत में ये बातें ले जाए। इस तरह हो रहा होगा, एक शख्स होगा जिसकी नेकियां दाएं पलड़े में कम होंगी और बुराइयां भारी हो जाएंगी ना, तो उसको वो सख्ती वाले फरिश्ते जब ये इस तरह झपटने लगेंगे ना, मेरे हजूर फरमाएंगे ठहर जाए। कौन है क़यामत वाले दिन कहे ठहर जाए? खुदा की कसम ये शान सिर्फ आमना के लाल किया। या रसूल फिर ठहर जाएंगे। हजूर फरमाएंगे इसके अमाल फिर तोले। मैं स्वयं गल दसी, तरकड़ी तोलने ने जड़ा अंदाज होना ना, सुनो, चक्की ते दाने खड़िए ना,
सब तो पहले उस जड़ा तरकड़ होना ना पुराना, उसने कुंडा खुलीना है, वह दाने रख के कुंडा चढ़ीना है। समझ पे बात पीछे तोल, दाने रखने एक, तोल रखने दो, वत तोल लावने त्रै, दाने लावने चार, अड्डे ते रखने पांच, पीपच पावने 6, बोरी भरनी 7, वत उथे रखना 8, वत पीछे तोल 9, वत तोल लावने 10, वत 11 ते 12वीं वारी भावे CD 70 रखो ते भावे का रेडी ते रखो। वाह वाह क्या इंजे गाले वाह वाह ओ सुनो, इसी ने चा मल पईयां कि क़यामती आले ध्याड़े मेरे रसूला अपने गुनाहगार उम्मती वास्ते फरिश्ते पांडी बना छोड़न भी इसने तोल तरकड़ियां करने रवो। वाह 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 इसी ने चा हया कर, वाह 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 ओ इसी ने चा हया करी। वाह 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 जी वाह। वत थे फरिश्ता एक बार भी आने यार रसूला, ये कोई निगेब वाली मंडी ने तोल तरकड़ी जी फजरी तुलसा तो और थी सी ते 75 तुलसा तो और थी सी। ये तो दाड़ा जिथे मजलूम उथे दुनिया ते आखदा अल्लाह यार कारगिन एक झाड़ा तो आसी ना। वाह 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 मजलूम ने धमकी होनी हाँ एक अल्लाह यार आसी उन तो कुछ ना बिगाड़ अगने पाला चले कारगिन एक झाड़ा तो आसी ना। वाह 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 ये ओ थाड़े ने इस झाड़े को डरो खुदा नहीं। वाह 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 हजूर उठी फरिश्ते तकन लाग सो जू मानी सवालिया नजर आने तकन लाग सो यार रसूल तकड़ी तो थी खा रही। हजूर फरमासन फिक्र न करो तकड़ी ने इलाज मंड को वाह 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 तकड़ी ने इलाज हजूर ए है ना हे उन पूरा कागज है। हदीस करीम जाना लौका जा टोटा पुरजा पुरजा ना एक गुठ लाग ना हजूर एक पुरजा जड़ा ना इस एक खसारे वाला जड़ा उत्ते होसी ना परड़ा इस जो पुरजा रखे सन ना खुदा ने कसमें इनकलाब क़यामत में नवा इनकलाब आवे। वाह 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 क्या बात इनकलाब क़यामत में नवा इनकलाब क्या बात वाह जी वाह ये बड़ा भारी वैसे वो इधर लाड लाड करने वाले फरिश्ते आवे पहले उधर डांग वाले फरिश्ते लाड उन्हें कहा तुसी भी जमायत खातर रखो तो मां पहले हजूर को पूछो दो भी एक ही कीता ने वाह 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 सुभान या रसूलल्लाह एक ही कीता ने ते रसूलुल्लाह के फरमासन इस गल्ला पल्ले बन के इस इधरों पाक इधरों कढ़ाओ नहीं इधरों पाक इधरों ने कढ़ाओ। एक क़यामती ने कीमिया नुस्खे चुने जिस बेइज्जती को बचा के इज्जत दिवावनी ने जिस खसारे को बचा के तुसा फायदा देना है जिस जहन्नम तो बचा के तुसा जन्नत खड़े ए ओ नुस्खे ने मेरे रसूलुल्लाह फरमासन ओ जिंदगी एक बारी लाडे ना दरूद पढ़ाया मैं ओ साम के रखा। वाह 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 आजकल दरूद शरीफ थी इसा मुतना पढ़ना चाहिए ना नहीं पढ़ मैं गल दसो हूं तो खैर पुराने जमाने सन लगनी होनी चोरी होनी है ना सन लगनी ईमानदारी गल दसो बई कै बाबे बुढ़े तुसा फुल के भी कहानी सुनाई होवे भी यार पोए वाले अंदर सन लग गई है भाई यार चोर भूल गया उन्हें पोया ले अंदर सन ला देती है। सन हमेशा उस कमरे च लगनी जिथे माल पिया हूं तो सन ना टाइम ही नहीं हूं तो और मसला वो चुप्पी दे जो बुआ खड़काने ते वो बुआ को भुलेखे ना खोले जी ने आने चुप त्रै जी कलाशन गोफा लेते अंदर आज के ना ते कुंडी मार के ते सारे हैंड्स अप करके
एक वर्जी खाने डाक के ना अनन थोड़े जो मॉनिटर केड़ा करे न कोरेन चार जी अटको भाई टाइम कोई नहीं असा हिक्का वो कुंजी दे छोड़ो जैसे सारा कुछ ब्यावा तो चुप करके वो डब्बे भी खाली उथे सट वने ते उन्हां धमकी भी दे वने बंदा बाहर खड़ा हुआ उड़ा दे इसने तो बाहर मोटरसाइकिल चलने गलियां जो इंज दी पीछे कोई लगने भी आते कथे खिसक वाले मैंने गल सुनो सन हमेशा उत्थे लगनी जिथे माल होवे याद रखो दरूद शरीफां ते दुआवां मुतनाजा क्यों बनाया हुआ ना ये मुसलमान ने क़यामती आले खजाने सन मारे वाह 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 ये सन न मारन दे दरूद शरीफ पढ़ा करो अल्लाह इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लम दरूद शरीफ रसूल पढ़ा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका सोनियो बहु गल्लां करिए तामी थोड़ियां गल्लां करिए अपने रुख हजूर आले पास फायदे चो आखिरी गल कह गार बकरी बदी पई कह गार गां बदी पई को मझ बदी पई या डंगर शंगर जेडे बुढ़े बाबे ना वो एक आवाज देने ओ जागतो जी और डंगरा तो बदन यार बहुत डाटा सीव हो सर्दियां बाबा जी लगे पाया जागतो चार आवाज आनी जागतो जी यार ठंडी आवाज चल पी डंगर अंदर पान छोड़ो आना लगे पाया जी जागतो जी यार बहुत डाडी गर्मी और डंगरा पानी लाया ने जी ला छोड़ा हल्ला शाबाश जागतो जी यार फजरी ने जी डंगर पे आवाज में रहने ना पटिया ठपावा हुन सामने जी गल दसी धुप्पां ते बनो ठंडी हवावे अंदर बनो ओए पानी लाया ने ओए ना गुतावा पाया ने पट्टे पाए ने इसने पीछे केवे इसने पीछे डंगर ना एहसास है पीछे केवे एहसास है खुदा नी कसम मैं सा गल सौखी से ना जितना रस्सियां ना बदे हुए डंगरा ना तुसी एहसास करे ना उतना ही अपनी कब्र ना ते क़यामत ना अपना एहसास शुरू करो काम बन वैसे अपने डंगरा अपना एहसास करो तुसा अपना आप डंगर तो थले इस बात नमाज पढ़ा करो रोजे की इज्जत की करो हज ने ख्वाहिश रखो अखलास बड़े 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 सोनिया बंगले ते माड़ियां बनी हुई बड़े बड़ी कोठियां आला कोठियां बनिया एक बंदा उसने उसे पता भी मंडी गुरबत है मंडी 7 नस्ल को इतनी दौलत नहीं हो सकनी जितना ही बंगला बने लेकिन कुल लग के वो ये तो ख्वाहिश कर सकना या अल्लाह कदे मां भी इतना माल दें तो मैं भी जब बंगला बनाइया ख्वाहिश तो कोई पाबंदी नहीं ना ये अलग बात है तामीर की तौफीक ना हो ये अलग बात है तामीर की तौफीक ना हो वरना हर दिल में कई ताजमहल होते हैं नहीं वरना हर दिल में कई ताजमहल यार तुसी उत्थे उम्रे ते हज ते वजने जोगे ना हो ये तो ख्वाहिश कर या अल्लाह ऐडे गवाड़ तो ऐडी गली चो ऐडे ग्रां चो ऐडे शहर चो हाजी वैन पैन कहते या अल्लाह मैंने हालात बनाया तो मैं भी बैतुल्ला वेखी गया या अल्लाह कदे हालात दे तो मैं भी जिथे जिबरील घड़ी घड़ी आने उथे उस धरती ते असी भी बनी गया सुभान सुभान सुनो ये रस्ते इन्हां ते पक्के हो गए जिथे इतने और दुनियादारी करे ना इस कमे च भी आओ मोड़ मुड़ो थोड़ा अल्लाह ताला तौफीक दे मां तौफीक दे दुआ कीते करो या अल्लाह जेड़ी गलती हुई माफ फरमा जेड़ी
अच्छाई हो गई, वो कबूल फरमा। आमीन आमीन। ते ये महफिल इन्हें महफिल सिर्फ चस्के वास्ते ना सुने कर। सेब सेब जड़ा दसो केड़ा बंदा सिर्फ जड़ा चस्के वास्ते खाना। सेब तो बतौर खुराक खाता वना, बादाम बतौर खुराक खाता वना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। बेदबी ने अंदरों काम पंचर होया पे, मैं सिर्फ इंतजार वास्ते बड़ा मजा आ गया उसे, बड़ा लुत्फ आया, मजा आया। द्रोशी पढ़ अस्सलात वस्सलाम अलैकुम। आप ਜਿਹੜੇ ਤਦੀਫ ਸੀ ਇਸਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ ਜ਼ੈਦ ਫਾਜ਼ਿਲ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ वो बहुत लम्बा काम है। वो इन सारे को वादे करना चूरी शिवावन सारे सुना छोड़े से। वो काम बहुत लम्बा हो वैसे। मैंने अपने मैंने एक तो मोरे दर्द दे मैं शुक्र की का माँ मैं ऊपर ना आया ये और सारी गल्ला लई और वो पुरानी किस्सा हमारे की मतलब थले चूरी वो जानी जो भी नहीं मैं क्यों जो गए बल्ले जाकर मर जा नहीं पड़ द्रूसी पढ़ो असलात वगैरह तवज्जो सुनो मुड़ टाइम ही नहीं लगता। मैं निकाल सुन मैं सुबह वांज मैं घरों निकला मैं माँ शुगर है माँ हाई ब्लड प्रेशर है माँ यूरिक एसिड है माँ कोलेस्ट्रॉल है माँ प्रोस्टेट की तकलीफ है माँ मोरे की तकलीफ है माँ दिल की तकलीफ है। ठीक है मैं अल्लाह न करे मैं फजरी करो जो फिर मैं ज्ञान पिंडी मैं तबीयत खराब है माँ ज्ञान पिंडी मैं पिंडी ज्ञान मैं करो वजू करके गया मैं यकीन कर मुड़ के आन के कारी साहब ने कहा मैं पेशी नमाज भी उसे ना पढ़ी मैं दीगरी नमाज भी उसे ना पढ़ी मैंने यमन नमाज भी उसे ना पढ़ी मैं झाड़ी भी बाबू थोड़ी जब वजूद इस पास आना ना वजूद वाले पास भी आना। वाह 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 सुनो गल्लां बूह भी करिए ते नतीजा हुआ ते थोड़ियां भी करी नतीजा हुआ भाई अभी रियान बीबरी नाम ना मैं सुनाए कदी से पाक और भी सुनावनी लेकिन हुन आ रहे ते इस शुरू तो उन्हें नात ओ एक नात सवाल के रखनी ने कोई ना दसनी ने वो चूरे शीफ सुना सुभान वो सुननी हुई ने चूरे शीफ आवे हुन समझ पा हुन सुनो चूरे शरीफ 20 अक्टूबर पक्का हमेशा हजूर ने खत्म नबूवत होनी समझ गए हजूर ना मिलाद मनाइए ये हजूर ने सिफत है हजूर ना मेराज मनाइए ये हजूर ने सिफत है हजूर ने और किसी हवाले नाल भी कुछ करो ये हजूर ने सिफत लेकिन खत्म नबूवत हजूर ने गैरत न मसला। वाह वाह सुभान वाह औखे टाइम ते असा के अड़ियां बूथियां केवन ओ आज आज आला हजरत ने शेर उते भी गल बात हो रही कोई कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं इसलिए बढ़िया तावीलात होनी ये तो मैं फिलबदी नौजवानी से बहुत शौक मारे थे उस नात ने आखिरी शेर पढ़ा तो एक बंदे खुशर तो कुछ बंदा शरफुल मखलूकात
बाबा फिरोज और ठोका होते मैं बगैर नाथखान बहने गए ना, मैं बगैर दावत तो खड़ो अच्छा मैं इस लफ्ज को तो जान इस ना छड़ाना भी अल हजरत आप भी आख्या या रसूलल्लाह तुझसे दर डर से वाह 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 तुझसे दर दर से सग सग से मुझको मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। वाह वाह मैं कुत्ते नाम इंसानी मुआशरे ना तल्लक है। मैं कहो सा वेखिए ते आला हजरत अपना पूरा अकीदा बयान कर। वाह 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 एक शेर जी इस एक लफ्ज जी वाह 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 कुत्ते ना इंसानी मुआशरे नाल तल्लक है। कुत्ते ने सब तो पहली सिफत है जानवर होने ने बावजूद जानवर हो मैंने लफ्ज याद रखियो जानवर होने ने बावजूद पहली सिफत है वो मालिक ना वफादार होना। कुत्ते ने दो ही सिफत है कि कुत्ता मालिक नी औलाद ना भी वफादार होना। वाह वाह कुत्ते दी त्री सिफत है अनजान आदमी ना वाकफ आदमी जिसने हथा मालक आप हाथ नपे थामे होवे ना कुत्ता उसा लड़ना तो फौरना भी नहीं। वाह 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 ते ये लफ्ज इस्तेमाल करके आला हजरत अर्ज की या रसूलल्लाह तुझ कुत्ते हजार फिरते मैं आमद रजा तुड़ा भी नौकर तुड़ी औलाद दा भी नौकर तुड़े नाल वाले ने भी नौकर। वाह 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 क्या बात वाह जी वाह तो गल पे करे ना गैरत दी गैरत की गल इंजे ना तुड़े ते औख शौक बने ना कोई जिंदगी ने औख शौक के टाइम भी आने जेड़ा औखे शौक के टाइम में खड़े ना उसा मां प्यो वसीयत कर वने मां गिराए त्रै करन मेरे वाले साहब वसीयत की थी उन्हें मेरे वाले साहब ने औखे शौक के टाइम ते उन्होंने नाल खड़े समझ गया मेरी गाल सुन तुसी मेरी सिफत करे सो ना ते तुड़ तो और चंगे अल्फाज वाले बंदे जिसले मां तके सन मां तुड़ी सिफत बोल वैसी मैं उधर कान ला अगे मां तुड़ तो चंगा अदीब और लबसी मैं उधर कान ला सोने जिस ध्याड़े कोई अनपढ़ भी ना कि औखे टाइम तक पीर जी पता ही होने लगा तुम क्यों बाहर खड़े हो अजो उठे मैंने लाशा तो कोई लाग क्या गोरा अंदर आ गल इतनी है। वाह 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 उसनिया वसीता वैनिया याद रखियो रसूल असी के कर सकने लेकिन हजूर नी गैरत ते जिसले हिंद थी सो ना ते हजूर अपनी औलाद वसीयत भी करे सन ते क़यामती वाले दिहाड़े टेक भी मेरे वाह 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 या रसूल अल्लाह या रसूल या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुन सुनो 20 तारीख 19 तारीख ईद मिलाद पाक होसी 20 तारीख चूरा शरीफ ना मिलाद है ते ना मिराज है ये सिफता हजूर ने गैरत ना मसला खत्म नबुवत है। वाह 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 सुभान मैं तमाम मैंने जितने अजीज मेरे भाई मेरे बुजुर्ग जेड़े बैठे हो मैं समीमे कल्ब ना तुसा दावत देना तुसी हजूर ने उस इजहार मोहब्बत वास्ते जरूर चूरे शिफा इंशाअल्लाह ताला। और ये मैं फखर ना आखना कि मैंने हाजरी मैंने चूरे शिव उस प्रोग्राम में कराची तो लैके ओ कश्मीर ने तौ बट तक भावे हर इलाके एक एक बंदा भी नुमाइंदा आया हो ना पूरे पाकिस्तान चो नुमाइंदे आए पर याद रखियो उन्होंने नुमाइंदे ने खिदमत ने जितना भी एक एक दाना वर्तना ना वो इखलास ने हथों वर्तना याद रखियो ते मैं इखलास आला मैं विच बैठे भी हो मैं ना
भाई हजूर ने मेहमाना के विच गए करो, उन्हें अखियां न कटे करो। इमरान ने पता कोर कोर अखियां कटना। हजूर ने मेजबान, हजूर ने मेजबान, हजूर ने मेहमाना के विच गए करो, हजूर ने मेहमाना की कदर करे सो। मैंने कई बारी चूरे शिवराने ना तो नवे मेहमान आने कई दफा होया, उन्हें कहने को पूछा भी असा जी चूरे शी पी सातल शाह घर बहना। अच्छा जी उन्होंने घर उरे आओ जी, आओ मैं उधर बहना पे, आओ मोटरसाइकिल ते मैं छोड़ा। खुदा नहीं कैसे मैंडा मैंडी मैंड दिल हिंज है बाग बाग हो ना। मैंडे मेहमान ने इज्जत की थी, विच इज्जत मैंडे भी हुई। वाह वाह ना मैंडो है ना, तो मैंडे ना मैंडे मेहमान नहीं इज्जत, मैंडे मेहमान नहीं वजह तो मैंडी इज्जत। इसी तरीके ना रसूल अल्लाह ने होने असि सारे हजूर ने मेहमान है। मां दसो ने कल की इत्थे आया बात कल ना हजूर सर दे बात कोई होती हुन क्यों हुन हजूर वास्ते आना। असि हजूर ने मेहमान, हजूर ने मेहमाना ने कदर की। अल्लाह ताला तौफीक बख्शे। अल्लाह ताला की जेडी शादी आज हुई इसा अल्लाह ताला हमेशा वास्ते खाना आबादी तब्दील फरमाए। दुआ घरां ने मजीद कुर्बत का जरिया बनाए, दुआ घरां ने मजीद एतमाद का जरिया बनाए, दुआ घरां ने मजीद मुहब्बत ने फरोग का जरिया बनाए। और साडा बेटा और साडी बेटी इन्होंने जिंदगी ने नया रास्ता खुलिया। ये अल्लाह ताला अपने करम ना इन्हें वास्ते इस रास्ते उत्ते आसानियां भी फरमाए और मेहरबानियां भी फरमाए। और इन्हें इत्तफाक को इत्तेहाद दी दौलत का माला माल करके अपने माओ प्यो अपने खानदान